हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग याद करने के आसान तरीकों की चर्चा करेंगे। जब भी हम कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं, हमारा दिमाग उन सब को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन याद रहता नहीं है। कुछ समय बाद हम लोग वो भूलने लगते हैं। जब भी कुछ आप नया चीज़ पढ़ते हैं तो हम किस तरीक़ा से पढ़ें कि बहुत समय तक हम याद कर सके और हमारा पढ़ने में भी मन लगे। जनरली जब हम कोई नया चीज़ पढ़ते हैं, खास करके आप कोर्स की किताबें जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बोरिंग होने लगता है और हमें याद नहीं रहता है, दिमाग से निकलने लगता है। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमें सब चीज़ याद रहे। तो उन्हीं सब पॉइंट को, अगर हम छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, अगर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो निश्चय ही कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, विषय को समझकर याद करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप एक उदाहरण लीजिए। आप जाते हैं कहीं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, एक मूवी जो इंग्लिश में है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उस मूवी को देखेंगे, समझने की आप कोशिश बहुत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप जो चलचित्र पर देख रहे हैं बस उसको देखकर जितना समझ पाएंगे उतना ही आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसी मूवी को डब कर दिया जाए और डब करके आप हिंदी डबिंग देखते हैं या नीचे में कैप्शन लगा दिया जाए जिसमें कि हिंदी में लिखा हुआ आता रहे, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, उस मूवी को आप याद भी रख सकते हैं। लेकिन जिस मूवी को आप देख रहे हैं और आपका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्पेनिश मूवी है, चाइनीज मूवी है, अगर आप उसको देखते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसको नहीं समझ सकेंगे, अगर आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो उस कंडीशन में आपको समझने की ज़रूरत होगी। और अगर आपको उसको लैंग्वेज आता है, उस लैंग्वेज में आप मूवी देखते हैं तो समझते हैं और उसको लंबे समय तक उस मूवी को याद करके रखे रहते हैं। वैसे ही अगर हम कोई विषय हमारे सामने आया, अगर उस विषय को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो निश्चय ही वो हम बहुत दिनों तक याद करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए कोई भी विषय को पढ़ना है तो समझ समझ कर पढ़ना है, और जब तक आप नहीं समझेंगे, एक बार में हो सकता है आप वो चीज़ को ना समझ सके, एक बार पढ़े, दूसरा बार पढ़े, तीसरा बार पढ़े, और एक समय ऐसा आएगा जब आप निश्चय ही उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। आपने एक दोहा तो सुना होगा ना, करत करत अभ्यास ते जर्मती होत सुजान, रसरी आबद जात ते सिल पर परत निशान। तो वैसे ही अगर आप बार बार उसको समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही विषय आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बनाकर याद करें। जब भी हम किसी नए चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आप एक बुक पढ़ना शुरू करते हैं और उस आपके लिए वो नया है, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग उन सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन संभव नहीं है कि सारी बातों को कोई भी याद नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान पूरी बातों को एक साथ याद नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप लेकर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूट्रिशन चैप्टर को जब आप शुरू करते हैं तो उसको पॉइंट बनाते चले, एक दो कलम रखें, रेड ब्लू, और उसको या तो टिक मारते चले, किताब में ही टिक मारते चले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और इस तरीक़ा से पॉइंट बनाते रहे। दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप एक कॉपी ले लें और जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करते चले। इस तरीक़ा से आप पॉइंट बना बना करके अगर पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास पॉइंट का कलेक्शन होगा। जब दोबारा उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप उस पॉइंट को पढ़ेंगे। हो सकता है दिमाग आपका उस समय वो चीज़ को याद ना रखे, लेकिन जब उस पॉइंट को देखेगा तो दिमाग क्लिक करेगा और दिमाग जो है प्रीवियस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है सारी चीज़ याद ना आए, लेकिन पॉइंट बना करके पढ़ने से आपको काफ़ी मदद मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा याद रहेगा। तीसरा पॉइंट है, लिख लिख करके याद करें। आप जानते हैं बार बार लिखने से याद ज़्यादा होगा। आप महसूस भी करते होंगे, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को शुरू से सिखाया गया है कि रट्टा मारने की जो हम लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, बोल बोल के पढ़िए ताकि जो है याद होगा, जो हम लोग को शुरू से कहा गया था, जो परंपरा चला रहा है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जो बोल बोल करके याद करते हैं, रट रट करके याद करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है समझ करके याद करना। और दूसरा क्या होता है, लिख लिख करके याद करें। अगर आप किसी चीज़ को समझ लिए, उसके बाद आप थोड़ा सा उसको पॉइंट भी बना लिए और उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, तो बार बार जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद होता है। अगला पॉइंट है, दूसरों को समझाकर याद करना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था करीब 1000 लोगों पर। उन 1000 लोगों में से 500 लोगों को एक ही पॉइंट, सारे जितने 1000 लोग थे सभी को एक ही टॉपिक दिया गया पढ़ने के लिए, और
500 लोगों को कहा गया कि आप परीक्षा देंगे, टेस्ट देंगे, और बाकी 500 लोगों को कहा गया कि आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे। जब रिजल्ट सामने आया तो 1000 व्यक्तियों में से जिन्होंने टेस्ट दिया था, उनकी बनिस्पत जिन्होंने समझाया था, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया था, उनको वो पॉइंट या वो टॉपिक ज़्यादा याद रहे। तो इस तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था कि अगर आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों को समझाएंगे तो वो ज़्यादा आपका याद होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को या कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हो या कहीं आप किसी भी ग्रुप में अपने दोस्त लोगों को भी जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको समझाने की कोशिश करिए, इससे आप ज़्यादा याद रख सकेंगे। अगला पॉइंट है संगीत, कविता और कहानी की तरह याद करें। आप सोच के देखिए, कोई भी संगीत आप सुनते हैं तो क्या होता है, वो हमें याद हो जाता है। उसी तरीक़ा से आप कविता को कितना आसानी से याद कर लेते हैं। और अगर आप कोई कहानी सुनते हैं तो उस कहानी को आप दूसरे को अपने लैंग्वेज में बता देते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर होता है, लेकिन आप उस कहानी को बता देते हैं, उसका सार समझा देते हैं। उसी तरीक़ा से अगर आप जो पढ़ाई करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको आप लयबद्ध पढ़ते हैं, यानी संगीत की तरह पढ़ते हैं, कविता की तरह पढ़ते हैं, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको कहानी, उसके अंदर की कहानी को समझने की कोशिश करिए और उस कहानी को समझ करके दूसरों को समझाने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक और आसानी से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सूत्रों को चार्ट की सहायता से याद करें। आप जनरली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ में बहुत सारे फार्मूला होता है, कि फिजिक्स में फार्मूला होता है, अगर केमिस्ट्री में जाएंगे आप तो बहुत सारे जो केमिकल फार्मूले होते हैं और जो रासायनिक सूत्र होता है, इन सब को अगर याद करना मुश्किल हो तो इन सब का एक चार्ट बना ले, और चार्ट बना के जहाँ आप पढ़ते हैं, जिस जगह पर आपका स्टडी रूम हो या स्टडी प्लेस हो, उसके आसपास में उस चार्ट को चिपका दे। जब आप फ्री टाइम हो बस उसको एक बार देखते रहें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो चार्ट आपको याद हो जाएगा और इस तरीक़ा से बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड सूत्र जो है आपको याद हो जाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है, खास करके यूपीएससी एंड बीपीएससी जो स्टूडेंट करते हैं वे इन चार्ट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इससे एक ये भी होता है कि आपको अपना एम याद रहता है, तो हमेशा कोशिश करें कि चार्ट की सहायता से याद करें। अगला पॉइंट है रिवीजन ज़रूर करें। इन सारे जो 6 पॉइंट आपने देखा, इन सब पॉइंट के बाद रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और रिवाइज नहीं करते हैं, जनरली हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं, नए टॉपिक को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, और रिवीजन पर नहीं ध्यान देने के कारण परेशानी ये होती है कि वो आगे तो पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का भूलते जाते हैं। साइंस कहता है कि अगर आपने जो आज पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर दोहरा लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि पहली बार में तो 24 आवर्स के अंदर उसको एक बार रिवीजन आपको कर लेना चाहिए, जैसा कि साइंस कहता है। दूसरा, उसको जब आपने 24 घंटे के बाद दोहरा लिया तो उसके बाद कम से कम 3 दिन बाद फिर से उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बाद कम से कम 7 डेज बाद ज़रूर रिवीजन करना चाहिए। फिर इसी तरीक़ा से आप बढ़ते जाएंगे एंड 15 डेज बाद कम से कम उसको एक बार ज़रूर रिवीजन करना चाहिए। अगर इस तरीक़ा से आप रिवीजन करते हैं तो जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं वो आपका अपना हो जाएगा, आपको याद करना आसान हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, बशर्ते क्या होता है हम उसको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब के साथ, चाहे आप विषय को समझ के पढ़े, पॉइंट बना के पढ़े, लिख के पढ़े, दूसरों को समझा के पढ़े, इन सब से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ने में तब वो आपको बोरिंग लगेगा। आप क्यों पढ़ेंगे? आपका दिमाग किसी चीज़ को क्यों याद रखेगा? याद रखेगा तभी ना जब उसको लगेगा कि हाँ इससे मुझे कुछ मिल रहा है। इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सिनेमा देखते हैं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि आप वो इंटरेस्ट लेकर के देख रहे हैं। आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, घंटों बात करते हैं, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा आप बात कर सकते हैं, और वो जो 5-6 घंटे में आपने जो बात किया है उस बात को आप याद भी रखते हैं। अगर महीना 2 महीने बाद भी पूछा जाए कि उस दिन हमने क्या बात किया था तो वो चीज़ आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने दोस्त के साथ, वो दोस्त कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन जो दोस्त से आप बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट है, आप वहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं।
वैसे ही अगर आप सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट जगाएंगे तो आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट जगाएं कैसे? अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाएं कैसे? आप सोच करके देखिए, आप उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? कहीं ना कहीं आपको उस सब्जेक्ट से पढ़ करके डिग्री लेना है, या कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई कंपटीशन तैयारी करके कोई जॉब क्वालिफाई करना है। तो अगर आप उस जॉब को याद रखें, एम को याद रखें, और आपको उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का दिमाग अपने अंदर उस एम को फिक्स कर ले, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा। और इस तरीक़ा से आप इंटरेस्ट जगाएं। और इंटरेस्ट जगेगा, क्यों नहीं जगेगा? अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहेंगे तो इंटरेस्ट जगाना ही होगा। तो आशा करूँगा कि आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके और अपना इंटरेस्ट जगा करके सब्जेक्ट पर कमांड करें और आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। जय हिंद।